युवा रक्तदान सोसाइटी की ओर से 121वां रक्तदान शिविर, जिसका आयोजन डबवाली की अग्रवाल धर्मशाला में किया गया है। सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी की आंखें नम हो जाती हैं उस पल को याद करके, जो काला दिवस 23 दिसंबर 1995 का जो काला दिवस डबवाली के इतिहास में लिखा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी लोग जब उन पलों को याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, लेकिन डबवाली के सभी जो लोग हैं उन्होंने फिर भी आज भी उस दिन को वो उन पुण्य आत्माओं के लिए मनाते हैं। इसी तरह का एक रक्तदान शिविर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। चलिए बातचीत करते हैं रक्तदान शिविर के। सर, रक्तदान महादान है। इस तरह के शिविरों का जब आयोजन किया जाता है तो कितना अच्छा लगता है इस चीज़ को देख के कि लोग आज भी इस चीज़ को मानते हैं और दान करने में आज भी विश्वास रखते हैं। देखिए, रक्तदान करना एक बहुत अच्छी बात है। युवा रक्तदान सोसाइटी कम से कम मेरे ख्याल में 37 वर्ष में इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो कि सराहनीय ही कार्य है। और 23 दिसंबर 1995 को मंडी डबवाली में एक बहुत भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 442 व्यक्ति जिंदा जल गए। उस 442 में मेरे परिवार के सदस्य भी 4 जिंदा जल गए। मेरी 2 भाभियाँ, एक हमारा छोटा बच्चा, एक हमारी छोटी बिटिया। और युवा रक्तदान सोसाइटी जो काम कर रही है उनके प्रति बहुत सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कर रही है रक्तदान करके। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। मैं इसको, और खुद भी मैं 52 बार रक्तदान कर चुका हूँ। अभी भी मैंने करना था, पर मैं अपनी सेहत की वजह से नहीं कर सकता। मैं तो कहूँ इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरणा भी मिलती है और दूसरों की ज़िंदगी भी बचती है। इससे बड़ा दान नहीं होगा। धन्यवाद। सर, इस तरह की संस्थाएं जब काम करती हैं, इस तरह की जैसे बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है तो रक्त लोगों को मिल पाता है और किसी की जान बच जाती है, तो कितना अच्छा लगता है इस चीज़ को देख के। ये लगता है मैडम, एक्चुअल में रक्तदान करना ही उन पुण्य आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। भी अपन रक्तदान करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है। युवा रक्तदान सोसाइटी के प्रधान इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए बातचीत करते हैं। सर, बहुत लंबे समय से ये संस्था काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। तो रक्तदान के यूनिट जो इकट्ठे हो जाते हैं उनका क्या किया जाता है और कितना लोगों के ये काम में आते हैं और उनकी जानें बच जाती हैं? ये बहुत लोगों के जानें बचते इससे, क्योंकि अब काला पीलिया हुआ था, उसमें बहुत सहयोग किया डबवाली के लोगों ने। दिल्ली में बहुत सहयोग मिला लोगों को, ब्लड मिला। लुधियाना में, बठिंडा में बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। थैलासीमिया मरीजों के लिए बहुत फ़ायदा है, उनको ज़रूरत पल पल पड़ती रहती है। मगर हमारी तो यही है, अभी एक डबवाली की मुहिम यही है, अभी जितना ज़्यादा ब्लड हो तो जितनी ज़्यादा लोगों की जान बचे। सर, कितना सहयोग मिल जाता है सभी लोगों से? बहुत ज़्यादा। अपने डिस्ट्रिक्ट सिरसा में तो बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 पर है रहना बेटा डबवाली हमारा। सर, ये तो बहुत एक सराहनीय काम है। तो सर, इस तरह से लगातार आपकी संस्था कार्य करती रहेगी? हाँ, करते रहते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक जान है हमारे में। आज के रक्तदान शिविर 121वां लगाया गया है, तो सर लगातार ये चला आ रहा है, तो क्या आपका ये पर्पस रहा है इसे लेकर कि हर बार ये इस तरह से जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है? 23 दिसंबर 1995 को जो यहाँ डबवाली में भीषण अग्निकांड हुआ, उसकी स्मृति में 23 दिसंबर 1997 से लगातार हमारा ये प्रयास रहा है कि जो हमारे समाज के लोग सदा के लिए चले गए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और लोगों के अंदर प्रेरणा देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम जब हमने 97 के अंदर 5 दिवसीय कैंप का आयोजन महाराणा प्रताप कॉलेज में किया, तो उसमें 2323 यूनिट इकट्ठे हुए और सभी को सम्मान स्वरूप ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर उपहार दिया गया, सम्मानित किया गया, ताकि उनके अंदर एक प्रेरणा बनी रही। सर, कितना लोग समर्थन करते हैं, आकर आगे बढ़कर रक्तदान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दिन डबवाली के इतिहास में लिखा गया है। आज के दिन युवा रक्तदान सोसाइटी की तरफ से हर वर्ष 23 दिसंबर को यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और इसमें बहुत लोग समर्थन देते हैं। डबवाली के लोग भी और आसपास के गांव के लोग भी इस दिन
कम से कम 300-400 यूनिट हर वर्ष लोग डोनेट करते हैं और लोगों को इस दिन में बड़ी श्रद्धा से ब्लड डोनेट करते हैं। पर उन आत्माओं को पुण्य, उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ ये कैंप आयोजन किए जाते हैं। इस वक्त एक लेडी है हमारे साथ, चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? गुंजन। तो मैम कितना टाइम हो गया आपको? मैंने पहले 2 बार ही दिया है और अग्रवाल धर्मशाला में ये मेरा पहली बारी है। मैं पापा के साथ आई हूँ अपने। तो मैम 23 दिसंबर का ये काला दिन, तो इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? इस चीज़ के बारे में आपको बताया हुआ आपके बड़ों ने? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली काफ़ी ट्रेजेडी का दिन था ये, और इसमें ये दिवाली के तो यादों में हमेशा रहेगा। और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम इकट्ठे होके काफ़ी अपना अगर कंट्रीब्यूट करें तो अच्छी बात है ये शहर। तो आपको ब्लड डोनेट करने के लिए जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि सब डरते हैं कि कहीं हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और लेडीज़ में ज़्यादा ये चीज़ रहती है। ये मुझे मेरे पापा से मिली है। पापा अभी काफ़ी सालों से, इनफैक्ट हर साल यहाँ पे आते हैं, तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है मेरे लिए, तो उनके वजह से। तो बाकी लेडीज़ से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए आना चाहिए? क्योंकि लेडीज़ में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए हमें। नहीं नहीं, बिल्कुल आना चाहिए जी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इट्स अ वेरी बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए, और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर आना चाहिए इसमें। थैंक यू मैम। तो इस वक्त इनके जो पापा हैं वो भी हमारे साथ हैं, और बहुत ही एक सराहनीय चीज़ है कि डबवाली के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को भी इस तरह के संस्कार देते हैं। और आज की जो ये त्रासदी थी, इतनी बड़ी जो त्रासदी हमारे डबवाली में हुई थी, फिर भी लोग यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। शुक्रिया। सर आप खुद आए हैं, आपकी बेटी आई है यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए, तो सर ये कैसा लगता है यहाँ पर आकर, और उन पुण्य आत्माओं को एक तरह की आप कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि है ब्लड डोनेट करना? बहुत अच्छा लगता है, जिसको ये खून काम आएगा उसकी एक नई जिंदगी बनेगी। मैं सभी से ये कहूँगा कि खून ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ शहर, इनका हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आते हैं चौधरी साहब ब्लड डोनेट करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू। तो सर आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, और सभी को याद है कि उस दिन इतनी भीषण त्रासदी के कारण पूरी डबवाली पे क्या गुजरी थी। तो सर कैसा लगता है जब ऐसी संस्थाएं ऐसे जो पुण्य काम करती हैं? बहुत अच्छा है ये, इससे बढ़िया और श्रद्धांजलि हो नहीं सकती उनके लिए। इससे बड़ा पुण्य कर्म भी नहीं हो सकता कि मानवता की सेवा ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है, और मानवता का पुण्य कर्म जो है वो मानवता की सेवा करना ही है। सर रक्तदान को कितना शास्त्रार्थ में जो पुण्य माना जाता है? हमारे शास्त्रों में तो बहुत ही बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में शरीर का दान तक भी लिखा गया है। हमारे दधीचि ऋषि ने अपना शरीर दान किया था केवल मानव कल्याण के लिए। इसलिए मानव कल्याण के रक्तदान देना और मरणोपरांत नेत्र दान देना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, जिससे कि संसार में 2 जिंदगियां इस संसार को देखती हैं और रक्तदान से जिंदगियां बचती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा सभी जीते रक्तदान करें और मरणोपरांत नेत्रदान भी जरूर करें।